हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस चैनल रैम्बो टीच में। मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th विज्ञान विषय के भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रकाश के गुण और प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जाना था। अब हम स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण इस वीडियो में। चलिए टाइम का चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। किसी दर्पण का प्रवर्तक सतह, किसी दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब समझिए क्या कहना चाहता है। किसी गोले का प्रवर्तक सतह, मान लीजिए ये बिंदु है, ये गोला है, ठीक है। इसका प्रवर्तक सतह मतलब ये पॉलिश किया हुआ है ऐसे, ये जिस तरह से पॉलिश किया हुआ है इसके अपोजिट का प्रवर्तक सतह होगा, ठीक है। जैसे ये तो पॉलिश किया हुआ, ये जो है इसका प्रवर्तक सतह है और इसका यह प्रवर्तक सतह है, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अवतल दर्पण, ठीक है। फर्स्ट अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, गोले की केंद्र की ओर वक्रित हो, ठीक है। वक्रित मतलब मुड़ा हुआ हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। समझते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। मान लीजिए ये जो गोला था इसको हम काट देते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे काटेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे वो गोला हो गया, उसको हमने काट दिया, ठीक है। ऐसे काटा तो एक इस साइड बच गया और एक इधर। तो ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। तो वही कह रहा है, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर हो। मान लीजिए ये गोले का केंद्र है, ठीक है। इसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है ना जी। तो अंदर की ओर है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, मतलब केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, समझ गए। चलिए अब दूसरा इसका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। देखिए ये जैसे ये नहीं है, ये गलत हो गया है, ठीक है। ये उस
उसको काट, गोलीय दर्पण जो था ऐसे इसको काटा गया, तो एक तो उत्तल हुआ, एक अवतल। ठीक है, अवतल। अब देखिए ये पॉलिश किया हुआ है, तो प्रवर्तक पृष्ठ इसका, प्रवर्तक पृष्ठ ये है। ठीक है, प्रवर्तक पृष्ठ ये है। तो कह रहा है वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उस उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब ये केंद्र के बाहर की ओर इसका प्रवर्तक पृष्ठ हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समझ गए उत्तल दर्पण। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है चम्मच। ठीक है, चम्मच को आप देखिएगा, उत्तल अवतल दोनों होते हैं, ऐसे उलट पलट के कीजिएगा, उत्तल और अवतल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे वही था, यहाँ पे आपको दिखा दें, ज़्यादा जूम हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए कोई बात ना। ये देखिए, उस गोले को काटा गया ना, तो ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, ये सब पॉलिश किया हुआ है, तो इसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है। ठीक है, और ये केंद्र है। ठीक, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभी तो बताएं, वो अवतल दर्पण कहलाता है। और जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, देखिए जैसे इसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर है ना, हाँ, और ये केंद्र हो गया, तो इसको कहेंगे उत्तल। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यही हमने पढ़ा है यहाँ पे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, देखते हैं, अब नोट देख लेते हैं। क्या कह रहा है? फर्स्ट, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये तो जान गए। मतलब गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं। ये देखें, ये गोला हो गया, ये केंद्र हो गया, तो इसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ। ठीक है, जैसे प्रवर्तक पृष्ठ, ये प्रवर्तक पृष्ठ इसका हुआ, और इसका ये प्रवर्तक पृष्ठ गोले का भाग हो, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो ये वक्रता त्रिज्या होगा। ओके, चलिए नीचे आता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं, यह प्रवर्तक पृष्ठ के बाहर होता है। सही बात है। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो ये तो हो गया इसका वक्रता केंद्र, तो ये दर्पण में नहीं ना है, इसके बाहर है, इतना गैप है, इसलिए इसका भाग नहीं है, बाहर है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से निरूपित किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से सुनिए। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है, अवतल भी तो गोलीय दर्पण है, उदाहरण। ठीक है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक पृष्ठ ये हुआ, ये प्रवर्तक पृष्ठ हुआ ना, प्रवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो वक्रता केंद्र
क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये प्रवर्तक पृष्ठ और वक्रता केंद्र से एक त्रिज्या जा रही है, हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इससे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ केंद्र के दर्पण केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, जैसे ये गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है, ठीक है, तो इसका प्रवर्तक पृष्ठ ये हुआ ना, तो इसका केंद्र तो होगा, इसका तो केंद्र, जैसे देख लीजिए, इसका केंद्र हुआ, ये केंद्र होगा ना इसका बीच में केंद्र, इसे ही हम ध्रुव कहते हैं और इसे पी से सूचित करते हैं। किसे? पी से सूचित करते हैं, ठीक है। आइए अब दर्पण, दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ लिया, दर्पण मालूम है ना ये किसे कहते हैं, चलिए वो देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। दर्पण वह वस्तु जिससे प्रकाश के किरणों का प्रवर्तन होता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश के किरणों का प्रवर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। मतलब वह वस्तु जिससे प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण तीन प्रकार का होता है, दर्पण तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? फर्स्ट, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। मतलब प्रवर्तक सतह ये समतल है, ठीक है, जिसका प्रवर्तक सतह एकदम बराबर है, ये पॉलिश किया हुआ है, इसे कहेंगे समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा होता है अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहेंगे, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, ठीक, और ये मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, ये किरणें आ रही हैं, ठीक है, ये सब किरणें जा रही हैं। प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हैं या मिलती हैं। एक बिंदु पर काट रही हैं, ये बिंदु पे काट रही हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं, मिल रही हैं, इसी को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आइए देखते हैं मुख्य फोकस। जो समझे वही है, उसी को लिख सकते हैं हम बना के। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ना, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब एक लाइन है उसके जस्ट ऊपर समांतर, ठीक है, समांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं, आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए। मतलब जो टकरा के जब किरणें आ रही है इसको परावर्तित कहते हैं, ठीक है। प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। वही समझे हम, वही बात है। देखिए ये सब किरणें आपतित हुई, ठीक है, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। अब प्रवर्तन के बाद एक जगह काट रही है, देखिए इधर ये भी जाएगी, ये भी आएगा, ये भी, ये जहाँ पे सभी काट रही हैं मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पर, वही इसका मुख्य फोकस होगा। क्या होगा? मुख्य फोकस, ठीक है। चलिए
अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक, फोकस दूरी देखते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं। आइए समझते हैं। जैसे ये फोकस और ये ध्रुव है P, इसके बीच की जो दूरी है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। आइए अब द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा कहते हैं। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अवतल दर्पण में F और R के बीच संबंध का सत्यापित करेंगे, ठीक है। और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब किस टाइप का वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो देखेंगे, ठीक है। आपसे गुजारिश है आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें, उससे जाकर देखें, तभी आपको चैप्टर बढ़िया से समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप जुड़ जाएं, आपको इस वीडियो का PDF नोट्स मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण बातें होंगी आपको वहाँ पे सब ग्रुप में मिल जाएंगी। इसलिए आप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।